हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में देखेंगे व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, और ये आपका पहला क्लास होगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये साउंड के माध्यम से इसे हम एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वहाँ पे हम साउंड के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो। इट मीन्स है कि ये लैंग्वेज जो है यानी साउंड से आता है और साउंड के माध्यम से जो हमारे थॉट होते हैं, आइडिया होते हैं एंड फीलिंग होते हैं, उसको हम व्यक्त करते हैं। यानी वो थॉट होगा या वो आइडिया होगा या वो फीलिंग होगा, इसे हम व्यक्त करते हैं। और इस थॉट, आइडिया एंड फीलिंग को जब हम रिटन फॉर्म में हम लिखते हैं, जब हम इसे रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो इसका रिटन फॉर्म आपका लेटर्स होते हैं। लेटर्स होते हैं जिसकी संख्या होते हैं 26। यानी अंग्रेजी में सिंबल जो है 26 होते हैं, जिसे हम रिटन फॉर्म लेटर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें वॉवेल की संख्या 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या 21-2 होते हैं, जिसमें 2 एक W और Y यानी सेमी वॉवेल होते हैं। A, E, I, O, U ये आपका वॉवेल कहलाता है। ये आपका 26 लेटर्स हैं, जिसमें ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, A-E-I-O-U आपका वोवेल हो गया, और W और Y आपका सेमी वोवेल हो गया। तो अभी हम देखें हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी एक लैंग्वेज यानी भाषा है, और ये भाषा जो है यानी साउंड के माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं। इट मीन्स है कि ये भाषा आपका साउंड से आता है। साथ ही साथ देखें कि ये साउंड के माध्यम से हम थॉट को, आइडिया को और फीलिंग को, यानी हमारे मन मस्तिष्क में जो थॉट आते हैं, विचार आते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। जब इसी थॉट, आइडिया और फीलिंग को हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में वो सिंबल आपका लेटर्स कहलाता है। जो यहाँ पे देखें कि लेटर्स की संख्या आपका 26 है, जिसमें वोवेल की संख्या 5 है और कॉन्सोनेंट की संख्या 21-2 है, जिसमें 2 जो है अर्ध स्वर कहलाता है, यानी वो सेमी वोवेल है। अब जब हम इसे रिटन फॉर्म से आगे बढ़ते हैं, यानी लेटर्स जो है ये जो कि 26 है, इसमें प्रत्येक सिंबल जो है, जैसे ए की बात करें तो ए अपने आप में एक लेटर है, बी भी अपने आप में एक लेटर है, सी भी अपने आप में एक लेटर है। इस प्रकार से जितने भी सिंबल हैं प्रत्येक एक यूनिट है और वो साथ ही यूनिक भी है। किसी भी सिंबल से मिलता नहीं, एक दूसरे से मैच नहीं खा रहा है। प्रत्येक सिंबल अपने आप में क्या है, एक यूनिक है, और प्रत्येक का एक अपना अलग अलग एक नाम दिया हुआ है, जो प्रत्येक जो है अपने आप में लेटर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे लेटर और अल्फ़ाबेट के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि लेटर में भी ए से लेकर के जेड तक होता है और अल्फ़ाबेट में भी ए से लेकर के जेड तक होता है। तो जब हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला,
और ये वर्णमाला ए से लेकर के जेड तक यानी क्रम में व्यवस्थित होता है, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस प्रकार से जेड तक यदि क्रम में सजा हुआ हो तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। अन्यथा यदि ए के बाद सी, सी के बाद ई, इस प्रकार से यदि सजा हुआ होगा तो उसे हम अल्फ़ाबेट नहीं कहेंगे, वो आपका लेटर कहलाएगा। अल्फ़ाबेट होने के लिए यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए जेड तक, तब उसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। और यहाँ पे अब अल्फ़ाबेट भी होता है और एक अल्फ़ाबेट्स भी होता है। जब इसमें हम अल्फ़ाबेट में एस लगा देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कर देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ये आपका लैंग्वेज कहलाता है, यानी अल्फ़ाबेट्स बराबर लैंग्वेज हो जाता है। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट्स बराबर लैंग्वेज हो जाता है। स्नैपशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे यानी लैंग्वेज का डेफिनेशन, जो कुछ भी यहाँ पे हम रिटन फॉर्म में दिखाने का प्रयास किए हैं और वाकई वही चीज़ हम यहाँ पे यानी राइटिंग फॉर्म में इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे। लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और सिस्टम ऑफ साउंड a system of sounds in which we express our thought, idea, feeling in our own words। अ सिस्टम ऑफ साउंड्स का मतलब होता है ध्वनि का एक माध्यम। जब कभी भी हम किसी भी भाषा को एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपका एक ध्वनि का माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस कर पा रहे होते हैं। और उस माध्यम में हमारे फीलिंग होते हैं, थॉट होते हैं, आइडिया होते हैं। इन विच, जिसमें वी एक्सप्रेस यानी हम व्यक्त करते हैं आवर थॉट, आइडिया एंड फीलिंग, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इन आवर ओन वर्ड्स। और वो जो व्यक्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, अपना शब्द होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। कह सकते हैं कि ध्वनि का एक माध्यम जिसकी मदद से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, भाषा कहलाता है। उसके बाद है आपका लेटर, और उससे पहले देख लेते हैं साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में, ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड की संख्या 44 होता है, जिसमें वोकल होता है, वोकल की संख्या 20 होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या 24 होते हैं। इसके बाद आगे आते हैं लेटर। लेटर की संख्या 26 होते हैं और इसे इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं अ पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड। पार्टिकुलर यूनिट का मतलब ये होता है कि जितने भी लेटर्स होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होगा, व्यक्तिगत होगा, एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होगा, और प्रत्येक सिंबल जो है अपने आप में लेटर कहलाता है। यदि यहाँ पे हम
ए, बी, सी और डी की बात करें तो ए भी अपने आप में एक लेटर कहलाएगा, बी भी अपने आप में एक लेटर कहलाएगा और सी भी अपने आप में एक लेटर कहलाएगा, डी भी अपने आप में एक लेटर कहलाएगा। ये क्या होगा? पार्टिकुलर यूनिट होगा, उसे हम लेटर कहेंगे। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और ये भी क्या होगा? पार्टिकुलर यूनिट होगा। हाँ, पार्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज which is arranged in a row is called। यानी ये पार्टिकुलर यूनिट तो होगा लेकिन वो क्या होगा? अरेंज क्या होगा? एक ही लाइन में, यानी इस प्रकार से फॉर एग्जांपल ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस प्रकार से यदि जेड तक अरेंज किया हुआ होगा, यानी ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा, इस प्रकार से जेड तक होनी चाहिए, तो इसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं।